आई थिंक अब हो रही होगी रिकॉर्डिंग इसकी स्टार्ट। अब इसकी रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं अब। तो हम कहाँ पे थे? तो मैं लास्ट क्लास में कहा था किया था, बताओ एक बार, फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं आगे हम। आई थिंक हमने इस क्वेश्चन को उठा देते हैं पहले, ये एक्स्ट्रा है। मुस्कान, ये क्वेश्चन समझ आया था जो हमने किया था? मुस्कान, आवाज आ रही है मेरी? पहले ये बताओ। यस सर। क्वेश्चन आया था वाला जो हमने किया था लिमिट वाला? क्या सर? एक क्वेश्चन समझ आया था? सर आपकी आवाज़ अब सही नहीं हो रही। आवाज सही नहीं आ रही? अब आ गई सर। अब आ गई? मैंने तो कुछ चेंज किया ही नहीं। सर नहीं, एक, एकदम दबी-दबी हो गई थी। ठीक, अब ठीक है ना वैसे? हुँ। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन समझ आया कि ये रहा क्वेश्चन, अगर मान ले मेरा कि एफ ऑफ एक्स अगर मेरा 4 है, एक्स लेस देन 1 पे, और एक्स प्लस 3 यस ग्रेटर सर, देन ये 1 तो आ पे। गया था। आ गया था? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं ना। शौर्य, एक काम करेगा जरा, मुझे एक बार अपनी वो पीपीटी भेजेगा लिमिट्स वाली? अच्छा भाई। ठीक है, मुझे कोई लिमिट वाली सारी पीपीटी भेज दे, तो मैं उस हिसाब से करवा दूंगा फिर, है ना? अच्छा, इससे पता एक चीज होती है। अच्छा शौर्य, पहले तू बता, तेरे को समझ आई ये चीज? ये पक्का क्लियर है? तेरे को कोई डाउट तो नहीं है इस वाले में? नहीं भी। ठीक है, पक्का ना? वैसे कोई क्वेश्चन दूंगा तो हो जाएगा ना? सर आपने ये वाला दे रखा था होमवर्क में। क्वेश्चन दिया था मैंने, हाँ, पता हुआ ये क्वेश्चन कि नहीं हुआ? सर इसमें तो मेरा तो आ रहा है कि लिमिट एग्ज़िस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट नहीं करती? ठीक है। शौर्य, तूने किया था वाला क्वेश्चन ट्राई? कौन था भैया? ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे देख। ये होमवर्क दिया था आपने? हाँ, दिया था। मैंने दिया था। अच्छा। नहीं किया? नहीं भी। ठीक है। आह, देखते हैं मुस्कान, है ना? सर आंसर क्या आ रहा है, फिर देखते हैं फटाफट से एक बार। तो मान लेते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू कितने के लिए है? 1 के लिए, है ना? देखते हैं फटाफट एक बार कि कितना कितना आंसर आ रहा है। हन्ने वाला क्वेश्चन किया है तूने, होमवर्क वाला? हन्नू, क्वेश्चन किया है ये वाला? रिया, ऐसे किया था? हमें 3 चीजें निकालनी थी, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पे, 1 माइनस पे, और 1 प्लस पे। ऐसे कुछ लिखा था? हम्म सॉरी, रिया बोल रहा है, मुस्कान, मुस्कान, यस सर। है ना? तो 1 पे कौन सा आएगा बता, जब मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ तो कौन सा चलेगा हमारा फंक्शन? सर 3/2। 3/2, है ना? तो इसका आंसर तो मेरा 3/2 डायरेक्टली आ गया। जब मैंने 1 माइनस लिया तो मैं नीचे वाला चलेगा, यस सर। यानी कि एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना? तो अगर मैं यहाँ पे अभी 1 रख दूंगा ना, अगर मैं अभी 1 रख दूंगा, तो ये नीचे जो मेरा डिनोमिनेटर है वो 0 बन जाएगा, है ना? तो यानी कि मैं यहाँ पे अभी 1 नहीं रख सकता, मुझे पहले से थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? भैया ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आनंद लग सकती हो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो अगर मैं यहाँ पे 1 को 1 का क्यूब मान लूँ, तो वैल्यू सेम ही रहेगी। हाँ। और इसको अगर मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर मान लूँ, तो वैल्यू सेम ही रहेगी, है ना? क्योंकि 1 का हम्म। स्क्वायर भी 1 ही होता है, 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है?
a minus b a square plus ab plus b square a माइनस बी, a square हाँ एक plus मिनट b रुको, square plus ab इधर पर एक बार लिख देता हूँ मैं। ठीक है, मेरा a माइनस, सॉरी a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a minus b हाँ ये होता है मेरा a माइनस बी, फिर ब्रैकेट में a का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b b का स्क्वायर plus ab प्लस ए बी। मुस्कान ये चीज यूज करी थी कि कुछ और यूज किया था? हम्म, मुस्कान ऐसी कुछ आंसर आया था? यस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बता फिर इससे ए क्यू माइनस बी क्यू के हिसाब से यहाँ पे क्या बन जाएगा मुस्कान? अगर मैं अपने x को a मान लूं और 1 को b मान लूं, है ना, तो मैं ये आइडेंटिटी लगा सकता हूँ यहाँ पे, है ना, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा मेरा x माइनस 1, और इधर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, इधर ब्रैकेट में आ जाएगा मेरा x का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बी, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया, ये सिर्फ x ही बचेगा। ठीक है, अपॉन में कितना था ये, अपॉन में था x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो मुस्कान इसको कैसे चेंज किया था ये बता, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको क्या लिखा तूने बता, शौर्य बता, तू बता, क्या इसको मैं x माइनस 1 x प्लस 1 लिख सकता minus हूँ? 1 and plus 1 बिल्कुल सही है ना, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x माइनस 1 से मेरा x माइनस 1 कट गया। ठीक है, क्योंकि ये जो x माइनस 1 है इधर पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे वाला x प्लस 1 भी पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है बाकी बचे हिस्से से, और ये दोनों डिनोमिनेटर में, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो कट जाएगा। कितना बचा, ऊपर बचेगा हमारे पास, ऊपर बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, है ना, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में बचेगा मेरा एक्स प्लस 1। तो क्या अभी भी मेरा डिनोमिनेटर 0 आ रहा है बताओ, अगर मैं अब यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो क्या मेरी अब वैल्यू 0 नहीं आएगी यहाँ भैया पे? 0 नहीं आएगा 0 नहीं आएगा, है ना, 3/2 आएगा तो यानी कि अब मैं यहाँ पे अपनी लिमिट जो है पुट कर सकता हूँ। तो अगर अब मैं यहाँ पे अपनी लिमिट को पुट कर दूंगा, तो कितना बन जाएगा ये बन 3/2 जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, अपॉन में 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो ये बन गया 3/2। ठीक है, ऐसे जो मैं ये वाला है ना, इससे मेरा आंसर सेम ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 प्लस में कौन सा यूज करूंगा, नीचे वाला ही यूज करूंगा अपना फंक्शन, ये वाला फंक्शन, और क्योंकि इसको मैं डायरेक्टली 1 नहीं रख सकता, तो इसको पहले दोबारा से सॉल्व करूंगा, और इसका भी आंसर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि मेरी जो लिमिट x टेंड्स टू 1 पे भी मेरा 3/2 आ रहा है, 1 माइनस पे भी 3/2 आ रहा है, और 1 प्लस पे भी 3/2 आ रहा है, तो यानी कि मेरी लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मुस्कान समझ आया क्वेश्चन? आई थिंक तेरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी इसमें, है ना, बता मुस्कान, क्या क्वेश्चन समझ आया? बोल फटाफट बोल, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे भैया आ गया? ठीक है, मुस्कान तू बता फटाफट से एक बार, कोई दिक्कत है तो बता, दोबारा से करेंगे। हम्म, चल ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे कहा गया, अब मुझे कहा गया कि ऐसे ही बेसिकली ना, ऐसे ही मुझे क्वेश्चन मिलते हैं लिमिट्स के। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन मुझे मिलते हैं लिमिट्स के, क्या दे देते हैं मुझे,
मुझे लिमिट्स में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं कि मुझे अपना एफ ऑफ एक्स दिया हुआ होगा, ठीक है, अब मुझसे बोलेंगे कि इसकी लिमिट चेक करो कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ठीक है, क्या बोलेंगे मुझसे कि इसकी लिमिट चेक करो कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अब यहाँ पे हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है, ठीक है, ये चीज लिख लेना चाहे तो नहीं मतलब लिख ही लो उसको, मैथ्स क्योंकि बिना कॉपी पेन के होता नहीं कभी, ठीक है, इस चीज को लिख लो कि इफ द एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल then it is for sure that its limit exist, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि all polynomials all polynomials limit exists, ठीक है, कि जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है। क्या बोला मैंने ये बोला कि जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी, कभी भी कोई ऐसा पॉलिनोमियल तुम्हें नहीं मिल सकता जिसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो, जिसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो, ठीक है, कभी भी कोई ऐसा पॉलिनोमियल तुम्हें नहीं मिल सकता जिसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? अब ये पॉलिनोमियल होते क्या है वैसे, क्या होते हैं पॉलिनोमियल बताओ, किसी को कोई आइडिया कि हमारे पॉलिनोमियल होते क्या है? ये पॉलिनोमियल बोलते हैं ना, जैसे स्क्वायर हो गया, हम्म, वैसे तो पावर में होते हैं पॉलिनोमियल। बेसिकली हमारे पॉलिनोमियल क्या होते हैं, हमारे पॉलिनोमियल वो होते हैं जो एक फंक्शन है और उनके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स का, ठीक है, वो सिर्फ एक ही वेरिएबल से बने हैं एक्स नाम के वेरिएबल से, या कोई से भी वेरिएबल ले सकते हो, जरूरी नहीं वेरिएबल एक ही हो, बट बेसिकली पॉलिनोमियल क्या होते हैं हमारे जो एक ही वेरिएबल से बने हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसा लिख दूं, एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स के लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स की पावर टू प्लस वन, ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल किसका है, पॉलिनोमियल का। या फिर मैं बोल सकता हूँ, तो मैंने बोल दिया एक्स प्लस सेवन, या मैंने बोल दिया टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस एट, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उन सब के उन सब की लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है, मतलब तुम्हें ये चीज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जब भी मुझे कोई क्वेश्चन मिलेगा ना किसका, जब भी मुझे कोई पॉलिनोमियल मिलेगा जब भी मुझे कोई पॉलिनोमियल मिलेगा और ये कहा जाएगा कि इसकी लिमिट चेक करो, तो हमें इसकी लिमिट चेक करनी ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है, मुझे पता है कि इसकी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो कभी कोई क्वेश्चन आता है ना पॉलिनोमियल का, कुछ पूछना है, तो कभी कोई क्वेश्चन आता है पॉलिनोमियल का, ठीक है, लिमिट में, ठीक है, ध्यान देना, लिमिट में कभी भी कोई क्वेश्चन आता है पॉलिनोमियल का, तो वहां पे हमसे ये नहीं बोलेंगे कि चेक इफ लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, हमसे ये नहीं पूछेंगे कभी भी कि चेक इफ लिमिट एग्जिस्ट, अगर हमारे क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल आता है लिमिट के क्वेश्चन में, तो वहां पे हमसे ये नहीं पूछेंगे कि चेक इफ लिमिट एग्जिस्ट, वो मुझसे ये पूछेंगे फाइंड द लिमिट, ठीक है, क्या पूछेंगे मुझसे वो, फाइंड द लिमिट, क्यों, क्योंकि
ये सबको पता है कि पॉलिनोमियल की लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन आएंगे फाइंड द लिमिट। तो बेसिकली बस मुझे अपनी लिमिट की वैल्यू पुट करनी होगी और अपनी लिमिट की वैल्यू पुट करनी होगी और अपनी लिमिट निकालनी है सिंपली, ठीक है। अगर मुझे कोई भी पॉलिनोमियल मिलता है तो सिंपली बस मुझे उसके अंदर अपनी वैल्यू पुट करनी है, अपनी एक्स की वैल्यू पुट करनी है और आंसर सॉल्व कर देना है डायरेक्टली। जैसे कि मान लो क्वेश्चन तुम्हारा कैसे आएगा, क्वेश्चन आ गया फाइंड द लिमिट, ठीक है। क्वेश्चन आया फाइंड द लिमिट, फिर तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या आ गया, पहला आ गया हम्म, पहला आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वन, दूसरा आ गया तुम्हारा क्वेश्चन 3x² प्लस 2x प्लस वन, तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा आ गया 7x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मान लो तुम्हें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और कहा गया है कि तुम्हें लिमिट फाइंड करनी है इसकी, फाइंड द लिमिट एट x टेंड्स टू 1, कि जब मेरी x की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 हो रहा है, उस टाइम पे मेरी क्या क्या लिमिट आ रही होगी इन क्वेश्चंस की, ठीक है। तो ध्यान दो क्योंकि ये तीनों की तीनों एक पॉलिनोमियल है, ये तीनों की तीनों एक पॉलिनोमियल है, तो इन तीनों का आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली बस मुझे यहाँ पे, डायरेक्टली मुझे बस यहाँ पे इस वैल्यू को, x की वैल्यू 1 को पुट करना है, क्योंकि मुझे पता है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो मुझे यहाँ पे चेक नहीं करना कि अगर मैंने 1 माइनस रखा, 1 प्लस रखा, या इक्वल टू 1 रखा तो क्या आंसर आएगा, मुझे यहाँ पे चेक नहीं करना। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल की लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है, ठीक है। क्या ये बात समझ आ रही है तीनों को? यस सर। ठीक है, तो इसका निकाल सकते हो, इन तीनों का आंसर निकाल सकते हो फटाफट से, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पे। हाँ भैया। निकालो एक बार फटाफट से, ठीक है, इसके आंसर निकालो। इसका इसका कोई रीजन देता हूँ कि क्यों इसमें जो हमारी लिमिट है ना हमेशा एग्जिस्ट करती है, इसका रीजन इसके बाद दूंगा, पहले इसका आंसर निकालो, ठीक है, क्या क्या आंसर आएगा। सर इसमें x की जगह 1 ही तो पुट करना है। हाँ बस सिंपली ये करना है, पहले तुम्हें लिखना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, फिर फिर हमें जो अपने एफ ऑफ एक्स है ना ये लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर सीधा मुझे वैल्यू पुट कर देनी है, जैसे यहाँ पे हम ऊपर लिखते थे ना, कहाँ पे, देख जैसे हम यहाँ पे लिख रहे थे ना कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, सो टेंड्स टू 1, फिर 1 माइनस फिर 1 प्लस, मुझे यहाँ पे जो नीचे के दो हिस्से ये नहीं करने, मुझे ये चीजें नहीं करनी। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे एक इक्वेशन दे रखी है या मुझे एक एक क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल दे रखा है, तो उसकी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है। तो मुझे सिर्फ इतना हिस्सा करना है, ठीक है, मुझे सिर्फ इतना हिस्सा करना है कि ये इतना हिस्सा लिखा, फिर यहाँ पे अपना फंक्शन लिख दिया और बस वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और एक चीज याद रखना, जब तक हो गया, ठीक है, बाकी लोगों का हो गया, किस किसका हुआ? हन्नू कर रहा है ना क्वेश्चन, हन्नू क्वेश्चन कर रहा है, कर रहा हूँ। फटाफट करें, बस एक से ना शौर्य, इसका देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, इनको भी करने दे एक बार। मुस्कान हो गया, यस सर। ठीक है, बता शौर्य क्या क्या आंसर आ रहा है, पहले का आंसर बता। पहले का आंसर 2 आ रहा है। पहले का आंसर 2 आ रहा है, दूसरे का दूसरे का 10 आ रहा है। 6, और मुस्कान तू बता तीसरे का आंसर कितना आ रहा है, हाँ मुस्कान को बताने दे वाला। सर 63। 63, ठीक है, सेम आ रहा है शौर्य, भैया। ठीक है। हन्नू
ये दोनों पहले दो तो सही आ रहे हैं, तीसरा निकाल दो। तीसरा निकाल रहा है, ठीक है निकाल एक बार। तो मेरे से कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, है ना, सिंपल सी चीजें है बस। 63 ना, सिंपली करना होता है, जो मुझे इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर मुझे वैल्यू पुट करनी होती है, सिंपल सी चीज है। जो मुझे इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर मुझे वैल्यू पुट करनी होती है। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे लिमिट के, तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दो क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो लिमिट को चेक करो कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, या तो लिमिट को फाइंड आउट करो। ठीक है, फाइंड आउट किस केस में आते हैं? फाइंड आउट उस केस में आते हैं जब जब मुझे यहाँ पे सिर्फ एक पॉलिनोमियल दिया हो, क्योंकि मुझे पता है पॉलिनोमियल की लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब देखो क्यों करती है, उसका रीजन देता हूँ। रीजन ये है कि अगर मान लो मैं इस इक्वेशन को ले लूँ, ठीक है, पहली इक्वेशन को x² + 1 को, ठीक है, x² + 1 को। अब ये बताओ, जब मैं यहाँ पे लिमिट जब मैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 करूंगा, x टेंड्स टू 1 करूंगा, तो मैं कौन से वाले फंक्शन को यूज करूंगा बताओ? मेरे पास एक ही फंक्शन है, तो इसी को यूज करने वाला हूँ, है ना। x टेंड्स टू 1 पे मैं इसी को यूज करने वाला हूँ। तो इसका कितना आंसर आ गया? इसका मेरा आंसर आ जाएगा 2। 1 + 1 2। अब जब मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो बताओ मैं कौन सा फंक्शन यूज करने वाला हूँ? बताओ मैं कौन सा फंक्शन यूज करने वाला हूँ इस केस में? इस केस में भी एक ही फंक्शन है मेरे पास, तो यही यूज करूंगा, है ना, यही यूज करूंगा। तो फिर से मैंने 1 पुट करा, मेरा फिर से आंसर वही 2 आ गया। और ऐसे ही जब मैं लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ले करूंगा ना, तब भी मेरे पास एक ही फंक्शन है, तो इसका आंसर भी 2 आ गया। तो यानी कि मैं तीनों में एक ही फंक्शन यूज कर रहा हूँ, और हर बार मुझे वैल्यू 1 ही रखनी है। तो कभी हो ही नहीं सकता कि इनके जो आंसर है वो अलग अलग आए। ये चीज कभी हो ही नहीं सकती, है ना। कब हो सकती है ये चीज? हाँ भैया। है ना, ये चीज कब पॉसिबल है, ये भी देखते हैं। ये चीज तब पॉसिबल होगी जब मुझे फंक्शन ऐसा दे रखा होगा, जब मुझे फंक्शन ऐसा दे रखा होगा, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। जब मुझे फंक्शन ऐसा दे रखा होगा कि बोल देंगे कि मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसकी दो वैल्यूज है, उसकी दो वैल्यूज है। पहली वैल्यू तो है x² + 1, x² + 1, जब मेरे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। और दूसरा आ जाएगा x + 1, मान लेते हैं ऐसा, जब मेरी x की वैल्यू लेस देन 1 हो। तो इस केस में मुझे देखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इस केस में लेस देन और इक्वल टू के लिए तो ये वाली वैल्यू यूज होगी मेरी, पर ग्रेटर देन में ये वाली यूज हो रही है ना। तो यानी कि हर केस में मेरी आंसर जो है, मेरा आंसर अलग आने वाला है। इस केस में मेरा ये वाला फंक्शन यूज होगा, इसमें ये वाला होगा। तो हो सकता है जो मेरा आंसर आया वो डिफरेंट आ जाए, हो सकता है जो मेरा आंसर है वो डिफरेंट आ जाए। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि इसमें आंसर सेम भी आ जाए। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ 3x + 1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर तुम 3x + 1 और x² + 1 इस केस में देखोगे ना ध्यान से, तो इसमें मेरी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसमें मेरी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि जब तुम यहाँ पे 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 1 2 हो जाएगा। जब तुम नीचे में x की वैल्यू को 1 पुट करोगे, अच्छा यहाँ पे इक्वल तो नहीं आएगा, पर अगर इसको मैं यहाँ पे माइनस कर दूं ना, अगर इसको माइनस लिख दूं, तो अब यहाँ पे मेरी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कैसे? जब मैं नीचे x पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 - 1 यानी कि 2। और ऊपर भी अगर मैं x की जगह 1 पुट करूंगा तो 1 + 1 2, तो यानी कि लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। पर अगर मैंने कुछ ऐसा बना दिया तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इतना ध्यान रखना, अगर तुम्हें सिर्फ एक सिंगल पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसकी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है। उस समय कुछ चेक नहीं करना, डायरेक्टली बस मुझे यहाँ पे लिमिट पुट कर देनी है। जो मेरा 1, जैसे यहाँ पे 1 वैल्यू है ना, डायरेक्टली मैंने पुट कर दिया। अगर मुझे ऐसे दे रखा है जहाँ पे मेरे पास एक से ज्यादा वैल्यू मिल रखी है, मुझे एफ ऑफ एक्स की एक से ज्यादा वैल्यू मिल रखी है, तो मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ता है। एक्स के लिए x = 1 के लिए चेक करना पड़ेगा, 1 माइनस के लिए और 1 प्लस के लिए। अगर मतलब 1 के लिए पूछा गया है, तो अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 के लिए पूछा गया है तो मुझे तीनों के लिए चेक करना पड़ेगा। अगर मान लो तुम्हें लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए पूछा गया है तो तीनों चेक करने पड़ेंगे, 0 पे, 0 माइनस पे, 0 प्लस पे। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? बताओ मुस्कान, हन्नू, एक बार सौरभ। वापस रिपीट कर देना। हाँ भैया। ठीक है,
देख मैंने यहाँ पे ये कहा कि अगर मुझे जो फंक्शन है वो एक सिंगल पॉलिनॉमियल मिल रखा है, जिसे सिर्फ इतना मिल रखा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, सिर्फ इतना हिस्सा मिल रखा है, तो इसमें तो मुझे ये गारंटी है पता, इसमें मुझे ये चीज गारंटी पता है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इतना मुझे गारंटी पता है। तो मैं यहाँ पर ये चेक नहीं करूंगा कि वन माइनस पे क्या वैल्यू आएगी, वन प्लस पे क्या वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पे चेक नहीं करूंगा। कहाँ पे चेक नहीं करूंगा? जब मुझे एक सिंगल पॉलिनॉमियल मिल रखा होगा, सिर्फ सिंगल। जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो मुझे पता है एक सिंगल एक पॉलिनॉमियल है यहाँ पे, है ना, मुझे पता है एक सिंगल पॉलिनॉमियल है, तो इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही होगी, डेफिनेटली कर ही रही होगी। लेकिन कहाँ पे चेक करना होता है, मुझे चेक करना होता है ऐसी सिचुएशन पे जब मुझे एफ ऑफ एक्स की दो वैल्यू मिल रखी है। ध्यान से देख, दो वैल्यू कौन सी है? एक है मेरी एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन, जब मेरा जो एक्स है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू वन है। उस केस में देखो क्या होगा, उस केस में अगर मैं बोल सकता हूँ कि लिमिट, अगर मेरे पर लिमिट चेक करने को बोले तो पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पे कौन सा यूज होगा? ऊपर वाला यूज होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू आ रखा है। लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस ले कौन सा यूज होगा बताओ? लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस कौन सा यूज होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ये ऊपर का। ऊपर वाला, है ना, तो यहाँ पे भी ऊपर वाला यूज होगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस कौन सा यूज होगा? वन माइनस के लिए नीचे वाला। यानी कि देखो, अगर मुझे एक से ज्यादा पॉलिनॉमियल मिल रखे हैं, एक ही फंक्शन के लिए, सिंगल फंक्शन के लिए एक से ज्यादा पॉलिनॉमियल मिल रखे हैं, तो इस केस में देखो मुझे जो फंक्शन है ना, हर उसमें अलग अलग मिल रहे हैं। वन पे मुझे क्या मिला? ऊपर वाला। वन प्लस से मुझे ऊपर वाला मिला, वन प्लस से भी ऊपर वाला मिला, पर वन माइनस से मुझे नीचे वाला मिला। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो मेरी वैल्यूज है वो डिफरेंट आ जाए, तो हो सकता है कि यहाँ पे मेरी लिमिट एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, ये हो सकता है कि यहाँ पे मेरी लिमिट एग्जिस्ट ना करे। पर अगर हम यहाँ पे देखें, मान लो क्वेश्चन है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वन, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, से तुम्हारा इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिमिट एक्सटेंड्स टू वन के लिए भी यही इक्वेशन यूज करेंगे, वन प्लस के लिए भी मैं यही यूज करने वाला हूँ, ठीक है, और वन माइनस के लिए भी यही यूज करने वाला हूँ। तीनों के लिए मैं सेम ही यूज करूंगा, तीनों के लिए मैं सेम ही यूज करूंगा, है ना, एक ही फंक्शन है मेरे पास। तो इसके मतलब गारंटी मुझे पता है कि इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही होगी, एग्जिस्ट कर रही, मतलब इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। बस मुझे यहाँ पे बोलना है कि लिमिट फाइंड आउट करनी है, अगर एग्जिस्ट करती है तो कौन सी लिमिट है इसकी। तो सिंपली मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी, मैंने यहाँ पे वन के लिए रख दी, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मुझे टू मिल रहा था आंसर, है ना, तो ये मतलब है इसका, ठीक है। मुस्कान थोड़ा क्लियर हुआ? यस पक्का? यस ठीक है, एक बार इस वाले क्वेश्चन के लिए वो निकालो, ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा ये निकालो एक बार। यहाँ पे इसको माइनस कर लो। ठीक है, क्वेश्चन है तुम्हारा, इसको एक बार सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को एक बार मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, एक बार, ताकि क्लियर दिखे, थोड़ा क्लियर दिख जाए। इसे यहाँ से कट भैया कर देता हूँ। लिमिट एडिट हो रही है तीनों में, क्या हो रही है? एडिट हो रही है लिमिट। हो रही है, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं ना, बाकी लोगों पे करने दें, एक बार देखते हैं उनका भी सेम ही आ रहा है आंसर, कुछ और आ रहा है। मुस्कान क्वेश्चन दिख गया? ये क्वेश्चन करना है। VX का लिया हमने, ये क्वेश्चन करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है। VX का लिया हमने। एक्स मेरा वन है। मुस्कान हो जाएगा वाला क्वेश्चन, सिंपल सा आई थिंक।
भैया हो रही है एग्जिस्ट हो रही है, लिमिट, दो दो आ रहा है। ठीक है। एक बार इसको भी करने दे, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। मुझसे कोई डाउट वगैरह है तो बता दे, है ना, कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, देखो सभी को ये चीज बता रहा हूँ कि कहीं भी डाउट आता है ना तो पूछ पूछ लो तुरंत मेरे को। ऐसे मत सोचना कि हम थोड़ी देर बैठे रहते हैं फिर पूछते हैं, ये मत करना, ठीक है। सर लिमिट एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट कर रही है, कैसे निकाला बता। सर लिमिट एक मिनट, यहाँ से लिख लेता हूँ मैं इसको। बता। आई थिंक ये तीनों निकाले होंगे, है ना, वन वन के लिए, वन माइनस के लिए और वन प्लस के लिए। यस सर। तो वन के लिए कितना आया बता। सर 1 स्क्वायर प्लस 1 वन स्क्वायर प्लस वन कितना हुआ आंसर। सर 2 टू, ठीक है। वन माइनस के लिए कौन सा यूज हो रहा है, वन माइनस के लिए कौन सा यूज हो रहा है, यानी कि वन से थोड़ी छोटी रख के देखते हैं, 0.9। तो 0.9 पे हम कौन सा यूज करेंगे इनमें से, ऊपर वाला कि नीचे वाला। सर नीचे वाला नीचे वाला, कितना आंसर आएगा। सर 2 टू, है ना, फिर से वन पुट करी मैंने वैल्यू, तो टू आ गया। सिमिलरली इस वाले में एक्स प्लस के लिए कौन सा यूज करेंगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला। सर ऊपर वाला और कितना आंसर आ रहा है, सर 2 टू। यानी कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, ठीक है। यहाँ पे हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ऐसे किया शौर्य, ऐसे किया था हन्नू, हाँ भैया। ठीक है। हाँ जी भैया। अच्छा मानो मुझे, मान लो कि एक क्वेश्चन मुझे ऐसा आ गया। अच्छा पक्का क्लियर है तीनों को, ये चीज क्लियर है ना कि लिमिट चेक कैसे करते हैं और निकाल चेक कैसे करते हैं और निकालते कैसे हैं। चेक करने का मतलब तो ये हो गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे चेक कर लिया। तो मैं पहले पूछूं तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे लिमिट थी कितनी बताओ। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कितनी लिमिट निकली यहाँ से, टू सर निकली, 2 ठीक है। तो देखो पहले तो हम चेक करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती है तो जो मेरी वैल्यू निकली है वही है, ठीक है, वही उसकी लिमिट है। तो मेरे ख्याल से दो चीजें तो अच्छे से आ चुकी है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें कभी भी पूछा जाए कि इस क्वेश्चन की लिमिट फाइंड आउट करो तो कर लोगे, और लिमिट निकालने को दिया जाए तो निकाल भी लोगे। बताओ कर लोगे ये दो काम। मेन पर कुर्बानी बोल। मैं कह रहा हूँ हमने यहाँ पे अभी तक मतलब दो चीजें अच्छे से सीख ली है मेरे ख्याल से। हमने दो चीजें सीख ली हैं। पहली चीज तो कि हाउ टू चेक हाउ टू चेक इफ लिमिट एग्जिस्ट, और दूसरी चीज हाउ टू फाइंड लिमिट। क्या दो चीजें आ गई हैं हमको। जिस क्वेश्चन में लिमिट, हाँ हाँ जिस क्वेश्चन में लिमिट चेक करनी हो ना, और चेक करने पे मेरी लिमिट बन गई है, मतलब चेक करने में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो जो मेरा आंसर आ रहा है वही मेरी लिमिट है। और फाइंड कैसे करते हैं, बेसिकली हम कोई भी, अगर मुझे पॉलिनॉमियल दिया गया है ना, अगर मुझे कोई भी पॉलिनॉमियल दिया गया है तो उसकी जो होती है लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है। तो मुझे यहाँ पे वो चेक नहीं करनी होती उसकी लिमिट, सिर्फ फाइंड आउट करनी होती है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू रख के, ठीक है, वैल्यू रख के फाइंड आउट करते हैं। पर ये क्वेश्चन कभी कभी घुमा के आ सकता है, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए। तुम्हें हर बार ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वन नहीं दे देंगे वो, कि एक्स स्क्वायर प्लस वन है और तुम्हें लिमिट चेक करनी है यहाँ पे एक्स इक्वल टू थ्री के लिए। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आएगा। जैसे कि तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है कि तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है कि मुझे बोल दिया गया कि एक्स स्क्वायर माइनस
9 अपॉन में x माइनस 3। ठीक है, मुझे क्वेश्चन दे दिया गया, मुझे बोला गया इसकी लिमिट फाइंड आउट करो किस पे, इसकी लिमिट फाइंड आउट करो x इक्वल टू 3 पे। ठीक है, x इक्वल टू 3 पे इसकी लिमिट फाइंड आउट करो, तो लिमिट फाइंड आउट कर पाओगे इसकी x इक्वल टू 3 पे? बताओ, क्या इसकी लिमिट फाइंड आउट कर पाओगे x इक्वल टू 3 पे? कितनी आएगी इसकी लिमिट? ये मेरा एक पॉलिनॉमियल है ना, ये मेरा कोशिश करके दिया हो रहा है। ठीक है, ट्राई करो। अच्छा, ये चीज पता है ना कि ये एक पॉलिनॉमियल है, अगर एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर तब भी ये पॉलिनॉमियल ही है, ऐसा नहीं कि पॉलिनॉमियल हाँ नहीं है। तो सर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। हाँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे क्या हो रहा है देख मुस्कान, जो मेरा नीचे x माइनस 3 है ना, कितना बन जाएगा ये? सर 0। 0। तो डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आता, है ना, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आता, तो पहले मुझे ना इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सर x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ऊपर वाला। बिल्कुल सही, वही करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना बन गया ये? भैया टिक आ रही है। 6। सही है, सही है। तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा x माइनस 3, ये बन जाएगा हमारा x प्लस 3, है ना, ऊपर वाला ऐसा बड़ा ऐसा बन जाएगा, और नीचे कितना बन जाएगा मेरा? नीचे बन जाएगा मेरा x माइनस 3। तो x माइनस 3 से मेरा x माइनस 3 कट गया, कितना बचा? सिर्फ x प्लस 3 बचा। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट करूंगा तो क्या मेरा 0 बनेगा? डिनोमिनेटर नहीं बनेगा, है ना, तो सिंपली अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो कितना आंसर आ गया? मेरा आंसर आ गया 6। क्लियर है? बताओ, क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, शरद ने मुझे वो भेज दिया था। हाँ सर मैंने आपको सिलेबस भेज दिया था, आप एक बार टॉपिक चेक कर लो उसमें। ठीक है, मैं टॉपिक चेक कर लेता हूँ एक बार। सर हमारे 8 तारीख से सेशनल 2 है। 8 से, ठीक है। उसमें तो शायद ये तो नहीं आ रहा होगा मेरा टॉपिक जो अभी हम कर रहे हैं, लिमिट्स। आई थिंक सर डिफरेंशिएशन आ रहा होगा ना। नो सर, सर फर्स्ट सेकंड और थर्ड दोनों तीनों आ रहे हैं अच्छा, मतलब पहले आया था वो भी आ रहा है और आगे का भी आ रहा है ना? सर। यस सर। ठीक है। शौर्य ये तो शो ही नहीं कर रही पीडीएफ। अच्छा, दोबारा तुम्हारे भेजता उसमें हूँ। तुम्हारे उसमें जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भेज देना मेरे को। अच्छा तुम्हारे जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन आई थिंक एक कोई एक पेज था, उसमें कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे, ठीक है, तो मुझे वो क्वेश्चन भेज दे। ठीक है, उन क्वेश्चन को करते हैं हम। लिमिट फाइंड क्वेश्चंस। हम्म भैया ट्यूशन शीट शेयर कर लिया। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को करो, पहले इस क्वेश्चन करो फिर आगे। तूने भेज दिया ना मेरे को शौर्य? हाँ शौर्य, क्या बोल रहा था, तूने भेज दिया कि नहीं भेजा? हाँ हाँ भेज दी। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू -5 है, हमें इस क्वेश्चन की लिमिट निकालनी है, ठीक है, क्योंकि एक पॉलिनॉमियल है तो इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करनी ही है, इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करनी ही है ना, पर हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू। तो जब भी लिमिट फाइंड आउट करोगे तो हमेशा याद रखना, पहले चेक कर लो कि डिनोमिनेटर 0 तो नहीं बन रहा, अगर 0 बन रहा होगा तो फिर हम सीधा वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पहले हम डिनोमिनेटर 0 को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे अब वो सोचो थोड़ा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार फटाफट से। हाँ सही चल रहा है, कुछ सही भेज रखी मेरे को पीडीएफ।
लिमिट एट अ पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। तुम लोग मतलब शायद डायरेक्टली तुम्हारा पेपर होगा ना फाइनल वाला, हन्नू और शौर्य। हाँ मैं ठीक है। देखो तुम्हारा सबसे जो मुश्किल चैप्टर है ना, वो है तुम्हारा इंटीग्रेशन वाला। ठीक है, तो हम पहले मैं खुद ही मेरे को ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा सा कि थोड़ा सा और इसे पढ़ के ना थोड़ा ऐसा बनाओ कि हाँ, कि तुम्हें समझ आए, क्योंकि अगर मुझे इतना क्लियर नहीं होगा फिर तुम्हें कैसे क्लियर करूंगा मैं। तो इसलिए मैं इसको ना इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ अभी। तो इसमें और टाइम लगाएंगे अच्छे से, पर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, जल्दी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्ट करने के मिनिमम तुम्हें मतलब 3 हफ्ते तुम्हें चाहिए आराम से इंटीग्रेशन सीखने के लिए। तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा फिर हमको। आया इसका आंसर? भैया बताओ। 0/2 0/2? 2 यानी कि जीरो ही तो हुआ फिर वो। नहीं नीचे वाला 0 सुनो। हाँ, 0/2 मतलब कि आंसर 0 आ रहा है ना। हाँ ठीक है। ये आपने क्या खोल रखा है शामिल? क्या ये हाँ, क्या ये खोल तो रखा है ये? व्हाट्सएप है भैया, तो ये भेज रहा हूँ मैं तो उसमें देख तो नहीं रहे हो आप ये? नहीं। मुस्कान, हो पा रहा है सॉल्व? नहीं वो सर एक मम्मी मिनट। मम्मी से पूछ रही थी। ठीक है भाई, देख मतलब खुद से, मैं तो ये उम्मीद करूंगा खुद से किया है तूने, है ना। मुस्कान तू हाँ बता, भैया हो पा रहा है सॉल्व मुस्कान? शौर्य, सॉरी शौर्य नहीं, हन्नू, सॉल्व हो पा रहा है? 1 मिनट भैया, हो गया। ठीक है। मुस्कान कितना आंसर आ रहा है बता, निकल पा रहा है कि दिक्कत आ रही है? जैसा भी बता दे, है ना, अगर दिक्कत आए तो उस हिसाब से करेंगे, और अगर निकल गया तो उस हिसाब से करेंगे। सर मेरे तो वन आंसर आ गलत आया? ठीक है, चल देखते हैं। अच्छा बता शौर्य, कैसे किया सॉल्व? भैया पहले तो ऊपर वाला है 12 - 25 इतना हमने लिख दिया, 12 - 5 12 ठीक है, कितना बन गया फिर ऊपर हमारा? तो ऊपर बन गया हमारा 8 - 5 8 + 5 x-5, x-5 और and x + प्लस 5। 5 है ना। हाँ ठीक है। और फिर वो नीचे टर्म है हन्नू उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? x+5 कैसे बना? भैया 5/4 आ रहा है। 5/4 आ रहा है आंसर? हाँ ठीक है। मुस्कान, ये चीज समझ आई कि x-5 और x+5 कैसे बना? यस सर। ठीक है, डिनोमिनेटर बता शौर्य, ये क्या बनेगा? डिनोमिनेटर हमने मिडिल टर्म प्लेटिंग करी 2h, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर निकालते आया 8 - 3 8 + 5। ठीक है, तो कितना हो गया, x² प्लस 2x, सॉरी 2x नहीं, प्लस 5x होगा आई थिंक, है ना। 5x और -3 -3x -50। -15। हाँ, फिर आगे क्या किया?
फिर हमने तो कॉमन फैक्टर किए तो n-3 h+5 आया फिर नीचे। ठीक है, तो फिर हमने इसके कॉमन फैक्टर किए। हम सर, तो यहाँ से आई थिंक x कॉमन आ गया होगा इसमें से, तो है ना। और h+5 बचा। यहाँ से हमारा x कॉमन आ गया, और उधर से कितना कॉमन आया? उधर से इनमें आई थिंक -3 3 कॉमन आया, -3 -3। तो हाँ ठीक है, -3, तो अंदर कितना बचा? n-5 बचा, n+5 है। x प्लस 5 बचा हमारा, है ना। हाँ, तो वो दोनों कॉमन हो गए तो h+5 और -3 था, हमने अलग से बना दिया। ठीक है, तो क्या बन गया बेसिकली हमारा ये? इसको अगर मैं आगे लिख दूं, इसको अगर मैं इतने हिस्से को, मुस्कान यार एक बात समझ आ रही है क्या किया मैंने यहाँ पे? यस सर। ठीक है, तो कितना हो गया? ये हो गया हमारा x-3, और ये हो गया x+5। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर बता शौर्य, फिर क्या किया हमने इसके बाद? फिर हमने h+5 और n+5 है काट दिया, काट दिया, ठीक है। n-5 और n-3 बचा, तो इनमें हमने वैल्यू डाल दिया अब 85। देखो, सही। अब यहाँ पे जो मेरा x-5 है ना, हम्म, और डिनोमिनेटर में कितना है मेरा? x-3। तो क्या मेरा अब लिमिट 0 बन रही है? रिया, मुस्कान ये बता, क्या अब जो मेरा यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है? नो सर। अब नहीं बन रहा है ना। मेरी वैल्यू थी -5, अब अगर मैं -5 रखता हूँ तो मेरा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं बन पा रहा। तो इसका मतलब अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज याद रखियो। जब मैं यहाँ पे पहले रख रहा था ना वैल्यू x² + 2x - 15 में, अगर मैं यहाँ पे -5 वैल्यू रख रहा था, तो जो मेरा आंसर था वो 0 बन रहा था। डिनोमिनेटर जो है मेरा 0 बन रहा था। तो पहले मैं वैल्यू पुट नहीं कर पा रहा था, पर अगर मैं अब पुट करूंगा तो अब मेरा जो है 0 नहीं बन रहा। तो अगर मैंने अब -5 रख दी, तो ऊपर कितना आ रहा है? ऊपर आ जाएगा -10, है ना। ऊपर क्या -10 आ जाएगा? बताओ, -5 कितना हो गया? -10। और नीचे -5 - 3 कितना हो गया? -8। तो कितना आ गया इसका आंसर? इसका आंसर नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। 2 5 जा 10, और 2 4 जा 8। तो यानी कि 5/4 आंसर आ रहा है। तो हन्नू तेरा आंसर सही था, है ना। हन्नू का आंसर सही था। शौर्य, यहाँ पे तुमने बताया था सही, फिर मिस्टेक कहाँ करी तूने? 0 कहाँ आ गया है तेरा आंसर? 0 कहाँ आ गया है तेरा? तूने मेरे ख्याल से यहाँ पे 5 रख दिया होगा, पर आंसर क्या था? यहाँ पे -5 था, है ना। अच्छा, -5। हाँ भाई, -5। सुन, अगर -5 है तभी मुझे यहाँ पे वैल्यू करनी पड़ी ना ये सब। अगर यहाँ पे वैल्यू 5 होती माइनस ना, नहीं देता ना, मैंने माइनस नहीं देता गलती से। नहीं, पर ध्यान से देख, मुझे यहाँ पे वैल्यू जो है -5 मिली है, इसलिए मुझे इसको मिल टर्म स्प्लिट करना पड़ा, हम्म, क्योंकि -5 रखने पे यहाँ पे 0 बन रहा है। तो अगर सिर्फ 5 होता ना, 5, तो मेरा डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा। तो मेरा डिनोमिनेटर क्या बनता? तब बनता मेरा डिनोमिनेटर 25 + 10 + 15, सॉरी -15। तो इस केस में मुझे मिल टर्म स्प्लिट करना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर 0 बन ही नहीं रहा। मेरा डिनोमिनेटर 0 बन ही नहीं रहा, ये 20 बन रहा है। तो जरूरत ही नहीं है करने की मुझे। जब मेरा डिनोमिनेटर 0 बन रहा हो सिर्फ तभी मुझे करना है, ठीक है, तभी मुझे आगे काम करना है, वरना फालतू में एक्स्ट्रा काम क्यों करूं मैं? मुस्कान, ये बात समझ आ रही है कि जब डिनोमिनेटर 0 बन रहा हो सिर्फ तभी काम करना है, तभी इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, वरना जरूरत नहीं सिंप्लीफाई करने की। ठीक है, ओके सर। तो इस चीज को हमें ध्यान पे रख के चलना है। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान में रख के चलना है। तो कितना आंसर आया मेरा? 5/4। आई थिंक ये क्लियर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है मेरा, क्या ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे? +11, आई थिंक इसमें हमारा वो लगेगा, एल हॉस्पिटल रूल लगेगा क्या इसमें हमारा?
ठीक है, इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है। देखो थोड़ा क्वेश्चन जो है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन दे रहा हूँ, और इसी से तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। इजी क्वेश्चन करके तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होगी, जब क्वेश्चन ऐसे करोगे तभी प्रैक्टिस बनेगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? क्वेश्चन ये कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे एक इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन पे अगर मैं -3 रखता हूँ तो मुझे यहाँ पे मतलब बेसिकली लिमिट निकालनी है, ठीक है। मुझे इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है। तो बताओ, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रख दूं -3, अगर मैं यहाँ पे x की जगह -3 रख दूं, तो क्या मेरा डिनोमिनेटर 0 बन रहा है? बताओ, क्या मेरा डिनोमिनेटर 0 बन रहा है? बन रहा है ना डिनोमिनेटर में 0? बताओ, -3 + 3 0 हो जाता है। तो यानी कि इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये करो, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करना है ये करो, ये सोचना है हमको, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं तुम्हारे, ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे जो मतलब थोड़े ज्यादा मार्क्स के होते हैं ना, वो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है तुम्हारे, मतलब फिर चलो हो ही जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चन की, तभी तुम्हारा जो है ना आगे कॉन्सेप्ट अच्छे से बन पाएगा, ठीक है। तो ट्राई करो एक बार इस क्वेश्चन को पहले। ठीक है, देखो एकदम पूरा वो मत करना कि चलो ठीक है नहीं बनेगा, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा दिमाग लगा सोचो कि मैं यहाँ से लेट से जो मेरा ये वैल्यू है 2x + 22 है ना, ये अंडर रूट पे है, तो इसलिए मैं कुछ काट नहीं पा रहा हूँ। भैया तो इसे 1/2 की ऊपर रूट पावर में लिख सकते हो ना? क्या दोबारा? हाँ, 1/2 लिख सकते हैं इसको, सही। इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सोचो कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि इसका रूट हट जाए, या मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मतलब बेसिकली ना मुझे यहाँ से x + 3 को हटाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब तक ये x + 3 नीचे रहेगा, तब तक तब तक क्या होगा, तब तक जो मेरी वैल्यू है ये क्या बनती रहेगी, 0 बनती रहेगी। तो मुझे ऐसे ये वैल्यू हटानी है नीचे से, तो कैसे हटाएंगे इसको? ठीक है, बस थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ इस पे, 1 मिनट दिमाग लगाओ, और फिर नहीं बने तो फिर करते हैं। हन्नू, हो पाएगा क्वेश्चन ना? हन्नू, देख रहा हूँ भैया एक मिनट। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा देख। इस तरह क्वेश्चन किए हुए शायद तूने, अंडर रूट वाले याद कर। जब अंडर रूट आते हैं तो हम कैसे करते हैं? शौर्य, अंडर रूट कैसे हटाऊंगा बता। अगर अगर तुम सिंपली सोचो, तुम सिंपली एक चीज सोचो, अगर तुम्हें कोई अंडर रूट की वैल्यू दे रखी है, तो अगर मुझे अंडर रूट हटाना है तो मैं क्या करता हूँ, बताओ, बता शौर्य। उसी से अंडर मल्टीप्लाई रूट करो। हटाना है। अगर मुझे यहाँ से अंडर रूट हटाना है, ठीक है, मान ले, तो कैसे हटाऊंगा मैं? जैसे अगर मान ले मुझे यहाँ पे दे रखा है अंडर रूट 3, ठीक है। तो मुझे यहाँ से अंडर रूट हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे? मल्टीप्लाई कर दो 3 से और डिवाइड भी होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो हाँ। यहाँ से जब इसका अंडर रूट हट जाएगा, कितना बचेगा? सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर तो कर ही सकता हूँ, है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि फिर तो मेरी इक्वेशन चेंज हो गई अपने आप ही। तो सोचो मैं ऐसा क्या अप्लाई करूँ यहाँ पे कि इसका स्क्वायर बन जाए, यहाँ पे जो ये चीज है इसका स्क्वायर बन जाए। हन्नू, समझ आ रहा है कैसे होगा ये चीज? कुछ समझ आ रहा है? कुछ किया था ऐसे क्वेश्चन? हाँ जी भैया। ठीक है, तो इसे तो आंसर मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कर रखा है, मुझे याद है अच्छे से। और शायद देख, तूने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है इन क्वेश्चंस की, ऐसा नहीं कि तूने प्रैक्टिस नहीं करी होगी। तो थोड़ा दिमाग लगा, ठीक है, कि कहाँ से बनेगा। और मुस्कान, तू भी ट्राई करियो, हो सकता है कि भाई कुछ चीज सर मेरे क्लिक से कर नहीं जाए। होगा। चल ठीक है, हो नहीं रहा, पर सोच से एक बार ट्राई तो कर कि मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा देख, यहाँ पे एक हिंट देता हूँ, ठीक है, मैं एक हिंट देता हूँ। अगर तू इसको पूरे को ए मान ले, ठीक है, और इस हिस्से को तू 4 को तू बी मान ले,
ठीक है, तो 4 को b मान ले, तो ये एक तरह से a माइनस बी लिखा हुआ है। मुझे a माइनस बी से जाना है किसी इसी तरह से जहां पे मुझे a का स्क्वायर मिल जाए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ऐसे कुछ बन सकता है, कुछ ऐसे जा सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर मुझे ऊपर a माइनस बी दे रखा है और मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही a प्लस बी से मल्टीप्लाई करा दूं, a प्लस बी से मल्टीप्लाई करा दूं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी a प्लस बी से मल्टीप्लाई करा दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा बताओ? मुझे मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। हाँ तो तब शायद कुछ बन जाए, तब शायद कुछ बन जाए। हनु बता जल्दी से, क्वेश्चन हो पा रहा है कि फिर करूं मैं? एकदम भैया होगा। देख अगर हो पाया सही से बता दे तो फिर कर लेते हैं अभी इसको यहीं से सॉल्व। आप ठीक है, करना शुरू करो भैया, फिर होने वाले लास्ट में। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं कैसे हो रहा है क्वेश्चन हमारा, कैसे हो रहा है क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ठीक है, और मुस्कान ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा, अरे यार क्वेश्चन मैं ऐसे लिख देता हूँ कि थोड़ा सा छोटा करते हैं। 2x प्लस 22 माइनस 4 अपॉन में क्या है इसका, इसके अपॉन में है x प्लस 3, ठीक है, अपॉन में इसके x प्लस 3, ये है इसका ये है इसका अंडर रूट में, ये है इसके अंडर रूट में, और यहाँ पे है डिवाइड का साइन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, ध्यान से सोचना ध्यान से देखना और समझना। अगर मैं इस इक्वेशन के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करवा दूं 2x, भैया हाँ भैया समझ गया, मैंने भैया वैसे 2 आ ऐसे रहा किया है, है। भैया 2 आ रहा है। तुम्हारा आंसर ठीक है। भैया मैंने ऐसे किया था कि √2h प्लस 22 माइनस 4 डिवाइडेड बाई √2h प्लस 22 माइनस 4, तो इंटू करवा दिया, फिर ऊपर कितना आंसर 12 आया? बन गया, नीचे 2h प्लस वो आ गया। तो कितना आंसर आया बताओ? वो ठीक है, क्या अभी करना है? ठीक है, कर ले, उसका आगे कर ले, ठीक है, अगर समझ आ गया तो कर ले, अगर नहीं आया तो फिर देख ले इधर, है ना? ठीक है, तो देख मैंने उसका क्या किया, मुझे यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है a और एक दे रखा है मुझे यहाँ पे b। अगर मैं इसी का पॉजिटिव वैल्यू यानी कि अगर मैं इसी का यहाँ पे प्लस को 2x प्लस 22 अंडर 2x प्लस 22 प्लस 4 करवा दूं मल्टीप्लाई, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा हमारा, है ना? तो ये मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई करा दिया इससे। ठीक है, क्या ये बात समझ आ रही है? बता मुस्कान, क्या ये चीज समझ आ रही है कि मैंने यहाँ पे ये क्यों किया? बेसिकली इसलिए किया कि इसका जो स्क्वायर है ये हट जाए यहाँ से, तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ जाएगा, मैं मानता हूँ, ठीक है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ जाएगा, पर न्यूमरेटर से तो हट जाएगा ना, एटलीस्ट मेन न्यूमरेटर से हट जाएगा। ठीक है, अब देख, ओके सर। अब यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, अगर आप ध्यान से देखेगी तो ये, अगर मैं इसको a मान लूँ, इस वैल्यू को अंडर रूट 2x प्लस 22 को a मान लूँ और 4 को b मान लूँ, तो कितना बन गया ये a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। कितना होता है ये हमारे इसकी वैल्यू? हमारे इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ यहाँ पर कि अंडर रूट 2x प्लस 22 का 12 22 का बिल्कुल सही होल स्क्वायर। माइनस 4 का 12। हाँ बिल्कुल सही।
ये का इसका होल आंसर स्क्वायर। शायद 1/4 आएगा क्या? इसका आंसर कितना आया तेरा बता? 1/4। 1/4। ठीक है, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। हन्नू का 2 आ रहा है, तेरा 1/4 आ रहा है ना। देखते हैं। और ये कितना हो गया? 4 का स्क्वायर हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बताओ? डिनोमिनेटर में वो आएगा h+3, x+3। फिर ब्रैकेट में रूट 2h + 22। हाँ, मल्टीप्लाई बाय रूट, यानी कि रूट नहीं, सॉरी, अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, है ना, इस वैल्यू से। क्योंकि इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया नहीं, इसको मैं इतना छोड़ रखा है फिलहाल। इसको मैंने इतना ही छोड़ दिया। ठीक है, तो बताओ ऊपर मेरी वैल्यू खुलने के बाद क्या बन जाएगी? बताओ, जो मेरी ऊपर वैल्यू है खुलने के बाद क्या बन जाएगी अब? ये रूट है और रूट तो हट जाएगा हमारा ऊपर। जो मेरा रूट है वो हट जाएगा ना, यानी कि, तो इस हाँ। साइड में तो मेरा रूट हट गया, इतना इतना हो गया, हम्म। है ना, इतना हो गया, क्योंकि स्क्वायर से मेरा रूट हट जाएगा। और ये कितना बन जाएगा? 4 का स्क्वायर 2h + 22 - 15। 16 बन जाएगा ना, 4 का स्क्वायर 16। तो कितना बचा ऊपर मेरा? बताओ, आगे बताओ कितना बचेगा मेरे ऊपर? 2x + 6 2x प्लस 6। ठीक है, देखते हैं। अरे ऐसे क्यों आ गया? तो ये हमारा हो गया। तो 2x तो मेरा ऐसे ही रहेगा। 22 - 16 हो जाएगा। कितना बचा? 22 - 16 कितना होता है हमारा? कितना होता है? 6। 2x प्लस 6 है ना। इनमें फिर हमने 2 तो कॉमन लिया, मैंने 2 हाँ, बाहर आया, ब्रैकेट में h+3 है। अब 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में कितना बचा मेरा? मेरा ब्रैकेट में बच जाएगा 2 प्लस 3। फिर मैंने h+3 से h+3 काट तो दिया। x प्लस 3 से हमारा x प्लस 3 कट गया, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद फिर ऊपर मैंने वैल्यू डाली तो ऊपर था तो 2 आएगा h+3। पहले पहले ये चीज चेक करो, नीचे जो है हमारा, कि नीचे मेरा जीरो तो नहीं बन रहा अब? नहीं, 0 नहीं बन रहा। कितना बन रहा है फिर बताओ? 0 हम नीचे बने था 8। नीचे हमारा 8 बने। 8 बनेगा। ठीक है। भैया रूट में भी है ना? हाँ, रूट वाली वैल्यू भी दिखना है हमको, है ना। तो भैया -6 + 2 -4 हो गया। कितना दोबारा बोल? ये जैसे लिमिट हमारी -3 थी ना, हम्म। तो भैया 2 माइनस सॉरी, 2 नहीं, 22 है ना इंटू यहाँ पे, तो ये 22 है। वैसे भैया 2h + 22 है, तो मैंने ऐसे सॉल्व किया तो -6 + 2 आया। ये 22 था, ठीक है, मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिख रखा है। मैं सोचा यहाँ पे 2 तो फिर गलत हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे 22 था, यहाँ पे 22 था ना कि 2 था। 22 था। हाँ, देख, अगर मैंने इसको ए ले रखा तो ये भी तो ए ही होगा पूरा, है ना। यहाँ पे 22 तो आएगा, सोच। अगर मैंने इसको 2 ले लिया और फिर ये तो अलग अलग वैल्यू होगी ना, तो ठीक है। तुम में से किसने ध्यान ही नहीं दिया, बताओ इस चीज पे यार। कि चलो, मतलब मेरा ध्यान नहीं था, पर तुम लोग को ध्यान रखना चाहिए ना। ठीक है, मैं चेक कर रहा था तुम लोगों की, तुम लोग का ध्यान था कि नहीं था, पर किसी का ध्यान नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो क्या ये चीज समझ आ रही है कि कैसे बना यहाँ पे, यहाँ तक कैसे बना अभी है? तो यहाँ पे ऊपर 2 है और नीचे क्या है हमारा? नीचे है मेरा, रूट नीचे है मेरा, वो √16, तो उसका 4 हो जाता है। 4 हाँ, + 4 8। 2x बाय प्लस 8 हमारा 4। 2x प्लस 22 4। प्लस 4। तो ये -3 का रूट अब पहले रूट 3 + 4 आएगा। पहले अभी फटाफट ये चेक करके देख लो कि क्या मेरा डिनोमिनेटर में जीरो तो नहीं बन रहा। नहीं है। पक्का? हाँ भी। मुझे वैल्यू क्या रखनी थी यहाँ पे? -3 रखनी थी, है ना, शायद से। -3 आ गया क्वेश्चन। ये रहा, मुझे यहाँ पे वैल्यू में -3 रखनी थी। तो मेरा -3 रखने पर जीरो तो नहीं बन रहा ये। यहाँ पे कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, -6 पॉजिटिव, हाँ। + 22 अंडर रूट जीरो में नहीं बन रहा। कितना हो गया? ये हो गया 2 अपॉन में बाय रूट
अंडर रूट में कितना हो गया ये बता, -10 + 22 कितना होता है -6 + 22? 15 16 है ना, + अंडर 4 रूट 16 + 4 तो कितना 4 होता है? 3 का रूट स्क्वायर होता है 4, तो 4 + 4 2/8, कितना होता है? 4 + 4 8, हाँ तो 1/4। 1/4 सही है। शौर्य तूने ये चीज नोटिस ही नहीं करी हुआ था मुझे, जब तूने नोटिस ही नहीं किया था कि मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है 22 की जगह, तो फिर तूने आंसर कैसे निकाला भाई? अरे भैया नोटिस मैंने तो नोटिस किया था ना, मेरा तो आंसर निकल गया था 22 में। देख ले। क्या भैया टन में है, ऐसी बात नहीं है। चल ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 ही 22 था, ठीक है। तो मतलब सिंपली हमें क्वेश्चन हमारा क्या था, जब भी तुम्हें ऐसा कुछ अंडर रूट में मिल जाए ना, तो सोचो कि क्या मैं इसका स्क्वायर हटा सकता हूँ, अगर मैंने इसी का जो रिवर्स है वो लगा दिया। जैसे यहाँ पे a माइनस बी हो रखा था, तो मैंने यहाँ पे a प्लस बी से मल्टीप्लाई करवा दिया, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, नीचे हमारा कुछ ऐसी रह गई वैल्यू, ठीक है। अब जब मैंने इसको आगे सॉल्व करा, तो सॉल्व करने के बाद मैंने देखा कि न्यूमरेटर में मेरा x प्लस 3 बन गया। तो x प्लस 3 से मेरा x प्लस 3 कट गया, ऊपर बचा 2, नीचे ये वैल्यू बची। अब जब लिमिट पुट करी तो मेरा आंसर जो है 1/4 आ गया। मुस्कान क्वेश्चन समझ आया? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा, ठीक है, होमवर्क ले, इसे करके लाना। इस क्वेश्चन को करके लाना। क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन है तुम्हारा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज वन क्वेश्चन एंड दिस इज वन क्वेश्चन, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन हमने करके देख लिए, इस तरह के क्वेश्चन हमने करके देखे आज ही। तो आई थिंक, मेरे ख्याल से शायद हो जाने चाहिए, मेरे ख्याल से। ठीक है, बाकी जो ये क्वेश्चन हमने अभी किया है ना, इसको दोबारा एक बार ट्राई और करना। तुम्हें ओके सर। भले अभी आ गया हो, पर दोबारा भी इसको ट्राई करना, ये नहीं कि मतलब चलो आ गया तो दोबारा नहीं करेंगे ट्राई, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करना। तो ये टोटल देखो, तुम्हें 4 क्वेश्चन दे दिए मैंने, ठीक है। इन चारों को करके लाना एक बार। दिख रहे चारों क्वेश्चन? क्या चारों क्वेश्चन विजिबल हैं? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, स्क्रीनशॉट ले लो और कल करके लाना। कल नहीं, सॉरी, परसों है तुम्हारी मैथ्स की क्लास ना अब, तो परसों करके लाना इसको। अच्छा ये बताओ, परसों तुम्हें क्या करनी है, मैथ्स करना है कि एफओपी करना है? मेरे ख्याल से एफओपी तुम्हारा ठीक चल रहा है, तो एफओपी करना है परसों। सर मैथ्स कर लेते हैं। मैथ्स कर लेते हैं ना, ठीक है। या तो देखते हैं, अगर कल परसों शायद अगर मेरे पास टाइम हुआ तो दोनों ही कर लेंगे, ठीक है। पर दोस्त दोनों में तुम्हारा हम्म कल श्रावणी। कल तो उसकी है ना, एफओपी की है ना। हाँ मतलब कल तो एफओपी की है, परसों का मतलब मैं पूछा, परसों क्योंकि दोनों ही वैसे होती है ना। परसों मतलब थोड़ा सा मिक्स ही है। तो क्लास अब देखते हैं कि परसों में क्या करना है। अगर पहले मैथ्स करेंगे शुरुआत में, अगर लगता है कि हाँ थोड़ा टाइम बचेगा तो फिर एफओपी करेंगे उसमें ट्राई, ठीक है। बाकी शौर्य समझ आ रही चीजें अब? हाँ भैया, कैसे समझ आ रही है कि मतलब जो तूने पहले तैयारी करी थी, जो अभी सही से आ रहा है उस टाइप वाला? मतलब अभी तक क्या है। सही से आ रहा है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने तो क्वेश्चन दिए तो उसमें क्वेश्चन नहीं कर पाया था भाई। तो अगर ऐसा ना हो कि मैं अब दोबारा क्वेश्चन दूं पर फिर से क्वेश्चन ना कर पाए, ये मत करियो, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, तो देख, अब देखो थोड़ी सी मैंने तुम्हें पुश कर दिया इन चीजों में, है ना। तो अब थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मैं तुम्हें, अगर तुम्हें क्वेश्चन चाहिए बहुत सारे, मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा इसके, पर तुम्हारे ऊपर है प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैथ्स तुम्हारे ऊपर ही है पूरी, ठीक है। मुस्कान तुझे भी बोल रहा हूँ, हन्नू तुझे भी बोल रहा हूँ कि मैथ्स कितना अच्छा कर सकते, मैं तुम्हें से मैथ्स सिखा सकता हूँ ना, पर तुम कितना अच्छा कर सकते हो तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी, ठीक है। तो करना है इसको, ठीक है, करके लाना क्वेश्चन, ये 4 तो मिनिमम करके लाना। और फिर आगे अगर लगे कि हाँ मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुकी है, और क्वेश्चन चाहिए तो और क्वेश्चन मांग लेना, मैं और करा दूंगा, ठीक है। ओके सर। करें क्लास खत्म फिर आज की? ठीक है। ठीक है, फिर थैंक रखते यू हैं। सर। ओके।
भैया